हेलो एवरीवन, 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास आपका पार्ट 4 चल रहा है बेटा, ऊष्मा। इसमें मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। अब ये देखना कि कितने आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। तो लगभग इसमें 8 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके थे। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 प्रश्नों के उत्तर आपके क्या हैं, तो वो देखिए। अब इसके बाद 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है आपका अभ्यास के अंदर, प्रश्न 9। प्रश्न 9 है आपका 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? देखिए, प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है प्रश्न 9 के अंदर का, इसमें है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। नेक्स्ट है खा आपका ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से गोली की ओर स्थानांतरित हो। स्थानांतरित होगी। ग है आपका जल से लोहे की गोली की ओर
स्थानांतरित होगी, गोली की ओर स्थानांतरित होगी। स्थानांतरित होगी। इसके बाद आपका है चौथा, घ, दोनों के ताप में वृद्धि होगी। दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या है प्रश्न पूछा आपसे। 9वां प्रश्न, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को, यानी आपका प्रश्न है 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। दूसरा ऑप्शन है, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है कि ना तो जल से लोहे, फिर तीसरा ऑप्शन है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, जल से लोहे की गोली की ओर। और चौथा ऑप्शन है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे। तो देखिए, इसमें आपका सही जवाब होगा ख, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो ये आपका जवाब है, ये आपका ख उत्तर होगा यहाँ पे। तो आप इन चारों ऑप्शंस में उत्तर क्या लिखेंगे। आपका उत्तर आप देख सकते हैं इसमें, उत्तर 9, उत्तर 9। उत्तर 9 में आपका ऑप्शन जो था, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो ये आपका खा वाला उत्तर सही है, जिसमें आप ये लिखेंगे उत्तर खा, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। अब प्रश्न 10 आपका क्या है।
प्रश्न 10, लकड़ी की एक चम्मच को लकड़ी की एक चम्मच को लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो ये देखिए आपका है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के, यानी आपका प्रश्न 10 है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में जो है डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा, अब दूसरे सिरे में आपके 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन क्या कह रहे हैं देखिए। पहला ऑप्शन है का चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है खा संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये आपका दूसरा ऑप्शन। अब इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है संवहन के बाद विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन है प्रश्न 10 का संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। और ग प्रश्न 10 का ही ग वाला भाग है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। और घ है आपका ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा। तो आप इसमें क्या उत्तर देंगे, आपका जवाब क्या होगा? तो इसमें उत्तर आप देंगे बेटा कि ठंडा नहीं होगा। तो आप इसका उत्तर देंगे उत्तर 10 ठंडा। घ वाला उत्तर होगा इसका ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा, ये आपका जवाब है। उसके बाद प्रश्न 11। प्रश्न 11 है आपका स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राह कॉपर की तली लगाई गई है। कॉपर यानी तांबा। कॉपर की तली लगाई जाती है। तली
लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है इसका कारण हो सकता है। अब का में क्या लिखेंगे? का में क्या दिया हुआ है आपका? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है, बना देती है। और दूसरा ऑप्शन है ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, ठीक है। तो ये आपके 2 ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, मतलब आपका 11वां प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। पहला, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। और फिर आपका ग क्या है? प्रश्न 11वें का आपको ऑप्शन ग, तो ऑप्शन ग में आप देखेंगे क्या लिखा है, क्या दिया है। ऑप्शन में आपका ग में लिखा है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। फिर घ है आपका स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना आसान है। तो आपके इसमें कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको लिखना है। तो आपका जवाब है ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो आप ये लिख सकते हैं स्टेनलेस इस्पात जो है तांबा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो उत्तर में आपका आ जाएगा उत्तर 11वें का ग ऑप्शन जो है आपका राइट है, यानी स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो
तो ये आपका जवाब है। तो आप ये दे सकते हैं इसमें। एंड द नेक्स्ट 11वें में इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11वें प्रश्न के उत्तर के बाद, तो आपका ये पूरा पाठ का अभ्यास का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा 11वें में आपका उत्तर हुआ स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो वो जल्दी गर्म होगा, इसलिए वो आपका, यानी आप उसको बता सकते हैं कि आपका क्या उत्तर है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये अभ्यास प्रश्न ऊष्मा का कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए। और अब जो है आपका पार्ट 5 चलेगा। तो पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपके पूरे प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं ढंग से। 11 प्रश्न है इस अभ्यास में, आपके 11 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पार्ट 5 चलेगा। ओके, बाय।